जिंदगी के कुछ सवाल जो हम किसी से कह नहीं पाते, चाहे वो प्यार हो जो समझ नहीं आता, करियर जो रुक सा गया हो, हेल्थ हो जो मन को थका दे, या बिजनेस जो डायरेक्शन मांगता हो। हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन होता है, बस ज़रूरत है एक सही गाइडेंस की। टीवीटी पर हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे फोकस के साथ काम करते हैं और रूट लेवल पर प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। चाहे हो लव, करियर, हेल्थ, बिजनेस या जो भी सॉल्यूशंस, यहाँ सब मिलेगा। सर्टिफाइड एंड ओरिजिनल, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी रिवाज के, जहाँ आपकी डिटेल्स भी कॉन्फिडेंशियल और आपका पैसा भी सेफ। ये सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं, ये एक सेफ स्पेस है, सच बोलने का, समझने का और आगे बढ़ने का। तो आइए जुड़ते हैं टीवीटी के साथ, जहां सॉल्यूशन सिर्फ प्रॉमिस नहीं, एक्सपीरियंस होता है। राधे राधे सभी को, मैं पीहू और आपका स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आज का वीडियो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आज के वीडियो में आप जानेंगे बहुत सी ऐसी बातें जिनसे आप आज तक अपरिचित हैं। क्योंकि आज हमारे साथ जुड़ गए हैं अर्जुन साधक जी। तो राधे राधे साधक जी। राधे राधे। तो अर्जुन साधक जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इंसान अपने कर्मों से बड़ा होता है या अपने विचारों से? इंसान वैसे अपने कर्मों से बड़ा होता है। सही कर्म करेगा तो सही होगा, गलत कर्म करेगा तो गलत होगा। क्यों? कर्म जैसे कि आज हमारे हाथों से हम कोई, जैसे चिड़ी हो गई या कोई कुत्ता भी हो गया या गाय हो गई, उसको भी आखिर हम एक चपाती दे रहे हैं, कुछ भी दे रहे हैं, तो वो हमारे कर्मों का एक हिस्सा बन जाएगी। वो आगे चल के हमें फायदा देगा। बिल्कुल ठीक है। और जैसे कि और भी ऐसी चीजें हैं कि लोग नजरअंदाज कर देते हैं, बोलते हैं कि भाई हमने ऐसा कर्म किया ही नहीं, हमारा बच्चा ऐसे क्यों कर रहा है या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो उनका जो पिछला जो भाग्य है ना, वो उनको क्या पता कि उन्होंने क्या कर्म किए थे। तभी तो होता है। अब हमें क्या पता था कि हम कभी साधक बनेंगे? हमें पता नहीं था ना। क्या पता ऐसा भी कर्म किया होगा तब जाके भगवान के तपस्या में लीन हुए, वरना हर कोई तो होता नहीं। बिल्कुल। तो साधक जी, आपने कोई तपस्या करी है? बिल्कुल की है। जैसे काल भैरव है ना, काल भैरव की है। तो आप जो यहाँ तक पहुँचे हैं वो कैसे पहुँचे, आप थोड़ा सा बताएंगे? बिल्कुल। पहले मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं खुद मेरे गुरु के पास रहा करता था। ठीक है। जैसे कि जब मैं पढ़ाई लिखाई के लिए बोलते थे घर वाले कि बेटा पढ़ ले, तो मैं इतना ध्यान नहीं दिया करता था। ठीक है। जब भी बोलते थे दौड़ जाता था। तो ऐसे करके फिर मैंने एक बार जैसे शमशान में देखा कि उनको, कि भाई ये क्या कर रहे हैं। तो उनके बाद वो जैसे उठे तो मैं स्कूल के टाइम पे वहीं जाकर इसलिए जाता था, क्योंकि मैं देखता था ये इधर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं और ये इतने खुश क्यों हैं। तो एक दिन जैसे टाइम हुआ स्कूल का, मैं दौड़ के चला गया उनके पास। तो उन्होंने बोला बच्चे तू यहाँ क्या कर रहा है? तो मैंने कहा आप ऐसे करते रहते हो, क्या है ये चीज? तो उन्होंने बोला मैं अपने आगे का सही कर रहा हूँ, अपना भाग्य सही कर रहा हूँ और मैं यहाँ तपस्या कर रहा हूँ। मैंने कहा आप तपस्या कर रहे हो, किस चीज की कर रहे हो? तो बोला कि भगवान की कर रहा हूँ। मैंने कहा भगवान की कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? तो बोला भगवान की इसलिए कर रहे हैं। तू क्या चाहता है? मैंने कहा मैं हमेशा जीवन चाहता हूँ, जीना ही चाहता हूँ, कभी मरना भी नहीं चाहता। तो उन्होंने बोला कभी मरना भी नहीं चाहते? मैंने कहा बिल्कुल। बोला ये मृत्यु लोक है, पहली चीज ये मृत्यु लोक है, यहाँ पे जो आया उसको जाना पड़ेगा, हम भी जाएंगे। तो मैंने बोला आप जाओगे तो फिर आप तपस्या क्यों कर रहे हो? आप बोल रहे हो कि मैं भगवान से मिलूंगा। बोला हाँ, ऐसे करने से भगवान मिल जाते हैं। तो उस दिन से मैंने एक विचार बनाया, अब पढ़ाई नहीं करनी, अब देखना है कि इनका भगवान कब आता है। तो मैं 2-4 हफ्ते वहां गया। फिर अचानक से मन में वो जैसे मंत्र पढ़ते थे, जो गुनगुनाते थे, वो
धुन एक अजीब लग गई, मेरे को आदत पड़ गई उस धुन की। फिर मैं हमेशा जाता था, ऐसे करते करते फिर लीन हो गया। फिर जैसे जैसे मैं उनको अपना गुरु बना लिया, फिर मैं उनको पूजने लग गया, गुरु जी ये क्या कर रहे हो आप। तो वो मेरे को धीरे 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 सब चीजें बताने लग गए। तो ऐसे ऐसे में मैं धीरे धीरे सब चीजें सीखता गया। तो मेरा दुनिया से मुंह उठता गया कि ये दुनिया कैसी है। क्यों, जैसे मुर्दे को लेके आते हैं कोई शमशान घाट में, तो 10 मिनट के लिए बहुत से बंदे आते हैं उसको लेके, और 10 मिनट बाद वो अकेला ही रह जाता है। तो गुरुजी ने बोला अब बता क्या लेके ये आया, क्या लेके गया। तू सीखना चाहता है तपस्या, तो बता क्या लेके आया क्या गया। मैंने कहा गुरुजी लेके क्या आया क्या लेके गया, ये तो कुछ भी लेके नहीं गया। कहा नहीं, ये अपने कर्म लेके गया। जो इसने यहाँ पे जो भी कर्म किए वो कर्म लेके गया, ये और कुछ लेके नहीं गया। जैसे अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, गलत कर्म करोगे तो गलत फल मिलेगा। जैसे कि बहुत से कहते हैं कि हम काम करते हैं, गुरुजी हमारे घर में घाटा हो रहा है, क्या करें। अब वो आए आस लेके आए, मैं उनका अच्छा करूंगा तो वो ये थोड़ी मेरे को गाली देंगे। वो तो ये बोलेंगे नहीं गुरुजी के पास गया मेरा अच्छा हुआ है। तो किसी को बताने में, ज्ञान एक ऐसी चीज है कि किसी को बताओ अगला समझे, किसी का भला हो तो अच्छी बात है। वरना देखो ये है कि बहुत से कहते हैं कि गुरुजी आपने बताया हमारा काम हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो रूल बताते हैं वो फॉलो करते नहीं है, तो होगा कैसे काम। बिल्कुल, तो रूल फॉलो करनी चाहिए पहले। तो साधक जी जैसे हम बहुत बार सुनते हैं कि काफ़ी लोग जैसे पहाड़ों में जाते हैं या मंदिरों में जाते हैं तो भजन कीर्तन होते हैं या और भी बहुत सी बातें होती हैं, तो वो नाचने लग जाते हैं या झूमने लग जाते हैं और भगवान प्रवेश कर गए अंदर, ऐसा कुछ कहते हैं। तो क्या ये सच में होता है या सिर्फ अफवाहें बना रखी हैं? ये अफवाह नहीं होती है। ये क्या है कि जैसे कि हम मंदिर में जाते हैं तो जैसे भगवान का, जैसे शंकर भगवान के मंदिर में चले गए या हिमाचल चले गए, कहीं भी जाते हैं हम किसी भी देवी देवता के, वहां पे जैसे नगारे भी बजते हैं, सत्संग वगैरह भी होती है, अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, तो वो जो धुनी होती है ना, वो एक उस मंदिर में ऐसा मन बन जाता है कि वो सब दुख सब भूल जाता है। दुख सब क्यों भूल जाता है, इसलिए भूल जाता है कि उसको पता है कि परेशान रहने वाला व्यक्ति जब भी जाता है वो वहां जाता है, इसलिए टेंशन में होगा वही जाएगा, और कोई खुशी होगी तब जाएगा मंदिर में। वो वहां जाता है, आरती के टाइम पे पहुंच गया तो भगवान की जो परछाई होती है ना, जो रियल भगवान के, ऐसे मानता है कि हाँ वाकई में भगवान है और मेरा कहा होता है सब कुछ, मेरा जो कि रुका हुआ काम है वो भी हो रहा है। वो वहां जाता है तो उसकी जो एक जो मूर्त होती है ना, उसकी एक परछाई गिरती है उस पे, तो वो अपने आप मगन हो जाता है। उसको दुनियादारी से मतलब नहीं रहता कि भाई क्या दुनिया है, वो सब कुछ भूल जाता है और वो मगन हो जाता है। ऐसे लगता है कि स्वयं भगवान मेरे सामने खड़े हुए, तो वो लीन हो जाते हैं। और बहुत से बोलते हैं कि भाई पता नहीं क्या आ गया इसमें, आता उता कुछ नहीं है। वो लीन हो जाता, वो एकदम मस्त हो जाता है, उसको पता चल जाता है कि बस सब कुछ ऐसे ही है, वैसे लीन हो जाते हैं। जैसे हम तपस्या में लीन होते हैं, वो वहां लीन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो साधक जी आजकल हम देखते हैं कि भगवान का नाम लेके काफी लोगों ने इसे व्यवसाय भी बना रखा है कि मेरे अंदर हनुमान जी प्रवेश कर गए, मेरे अंदर शिव जी प्रवेश कर गए, और वो सामने वाले को बताते हैं कि आप 10 दिन ये करो, आपके घर में ये हो जाएगा, वो करो। तो ये सच है? देखो आजकल क्या है, सोशल मीडिया का जमाना है। ठीक है, बहुत से बोलते हैं कि भाई इसमें बजरंग बली आ गए, इसमें वो आ गए। तो एक बात बताओ, बजरंग बली तो खुद भी एक, आपको सबको पता है कि वो ऐसे चीज है कि पहली बात शादीशुदा के पास कोई भी व्यक्ति हो शादीशुदा, उसमें आ भी नहीं सकते। इसलिए नहीं आ सकते क्योंकि वो खुद एक शाकाहारी इंसान है। जैसे कि कोई भी आजकल बोलते हैं कि भाई इसमें बजरंग बली आए हुए हैं, और उसके कर्म देखे ना बाहर जाने के बाद तो दुष्ट कर्म होते हैं, तो उसमें भगवान थोड़ी आते, भगवान किसी में नहीं आता है।
भगवान आता ही नहीं है किसी में, वो तो सिर्फ एक जरिया है कि भगवान आता है। भगवान नहीं आता, वो उसकी परछाई आती है जो कि उसके अंदर आती है, और उसके अंदर आने के बाद वो बता देता है कि भाई इसमें ये चीज है, आपके घर में ये चीज है, उस चीज का सलूशन करो आप। वो से ऐसे होते हैं कि जो कि मार्ग पे सही बताते हैं ना रास्ता, उस पे चलते हैं तो उनका समाधान हो जाता है, नहीं चलते हैं तो उनका क्लोज हो जाता है। फिर क्या है कि उनके साथ फिर डबल होने लगता है, वो चीज डबल हो जाती है, सही नहीं होती फिर, और परछाई आती है। तो साधक जी, जैसे आपने बताया कि प्रवेश कर भी जाते हैं और काफी लोग में नहीं भी करते, तो हम बहुत सी बार सुनते हैं कि भगवान को लेकर कहीं भी बैठ जाते हैं कोई, कि यहाँ पे पूजा करते हैं। आप देखते होंगे कि जगह जगह तप से बना रखे हैं, अपने घर में बना लिया कि मैं बूझा निकालना बोलते हैं जिसे। हाँ जी, हाँ जी। तो वो कितना सच होता है? देखो, इंसान के अंदर तो बढ़ा नहीं जाता, ठीक है। ऐसे बहुत से बोलते हैं, आजकल आप घर घर में जाओगे तो आपको मिलेंगे, सब बोलते हैं हम ये कर देते हैं, हम उसके भगत, हम ये कर देते हैं, हम वो कर देते हैं। वो चीज एक ऐसी है कि देखो, भगवान पे विश्वास करें, वो चीज तो सही है, ठीक है, लेकिन ऐसा भी मत करो कि भगवान बदनाम हो जाए। क्यों? बहुत से बंदे बोलते हैं कि हमने आज, जैसे कि कोई किसी के घर पे जाते हैं, भाई यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो भाई बजरंग बली आते हैं इसमें। अच्छा, कल परसों तो ये लड़का ऐसे फिर रहा था, आज इसमें बजरंग बली आने लगे, इसमें क्या आता है, इसमें काल भैरव आ रहे। अच्छा, काल भैरव ऐसे फ्री थोड़ी रहते हैं सब, कि आप सबके अंदर ही आएंगे। वो कोई फ्री नहीं हो, उनकी तपस्या करनी पड़ती है, काफी टाइम लगता है, सालों साल बीत जाते हैं, फिर भी दर्शन नहीं होते। लेकिन सही मार्ग में चलोगे तो आपको 10 दिन में ही परीक्षा का फल मिल जाएगा, और सही मार्ग में नहीं चलोगे, कर्म सही है तो 1 दिन में भी मिल जाते हैं भगवान, वरना मिलते नहीं, चाहे कुछ भी कर लो। बिल्कुल। तो साधक जी, जैसे आपके पास भी बहुत सारे लोग आते होंगे अपनी समस्या लेकर, तो कोई लोगों के जीवन में समस्या चल रही है करियर को लेकर या परेशानी, तो आप उन्हें क्या समझाते हैं कि आप ये उपाय करें, या क्या बताते हैं आप उन्हें? देखो, पहली चीज ये, बहुत दूर दूर से आते हैं। फिलहाल में मेरे पास एक बठिंडे की बहन है, जो पंजाब में पड़ता है ना, वहाँ की बहन है, उसका काम आया हुआ था। तो जैसे पहले वो आए तो उन्होंने बोला हमारे घर में थोड़ा बहुत किंतु परंतु चल रहा है। तो मैंने बोला अच्छा, घर में चल रहा है तो आपके घर में मेन सदस्य कौन है? उन्होंने बोला कि मेरे डैडी हैं। मैंने कहा ठीक है। हमने उनको पूछा कि भाई मैं गुरुजी को पूछ रही हूँ कोई चीज, तो बोला हाँ गुरुजी पूछ रहे। क्यों? क्योंकि बहुत सी बच्चियां ऐसी होती है, पूछ लेती है, घर वालों को बताती नहीं है, तो वो चीज आगे चल के नुकसान देती है। हम तो उसका घर का अच्छा करते हैं, बाई चांस वो कुछ गलत कर दे तो उससे उनको नुकसान होता है, तो उनको नुकसान होता है तो बोलते हैं किसने बताया? बोलते हैं गुरुजी ने बताया। तो पहली चीज ये है, हम उसकी डिटेल मंगाते हैं कि भाई सत्य में आपकी अपनी फोटो भेजो। फिर हम हमारी कोशिश करते हैं, ज्योत में देखते हैं भाई ये कार्य होगा या नहीं होगा। आखिर होता है, वो इंसान सामने वाला सही है तो हम उसके काम की हाँ बढ़ते हैं, अन्यथा उनको बता देते हैं कि भाई तेरा काम कहीं नहीं होगा, तू कहीं और कहीं करा, तेरे को और कोई रास्ता भी मिलेगा, ये तो है नहीं। देखो, जहाँ पे वो कहते हैं ना जीवन है वहाँ मृत्यु भी है, वैसे हर चीज का उपाय कुछ ना कुछ तो होता ही है। एक के पास नहीं हुआ तो दूसरे के पास होगा। तो वैसे, और बहुत से बंदे ऐसे कहते हैं, आजकल वशीकरण में जाते हैं, बहुत से जो भी आता है ये बोलता गुरुजी मुझे वशीकरण कराना है। तो वशीकरण कराना है तो पहले आप ये दिमाग लगो, सामने वाला है वो व्यक्ति सही है या नहीं है। ऐसे हर किसी पे वशीकरण करते हैं तो कोई बिजनेसमैन होगा उस पे भी कर दें, बिल्कुल, फिर फायदा क्या होगा? ऐसे नहीं होता। पहले ये ट्राई किया जाता है, हाँ ये है व्यक्ति, ये इसके क्या लगता है, ये सही है या नहीं है। सही हो तो ही होता है, अन्यथा होता नहीं। तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि किसी के अंदर भगवान प्रवेश करते हैं या नहीं, तो वैसे ही सुनने में, बहुत सी बार सुनने में मिलता है हमारे सनातन धर्म में कि इसके अंदर 7 आत्माओं का जोड़ा है, या जो भी कहते हैं कि भूत प्रेत का साया है। तो क्या वो प्रवेश करते हैं या उनका भी सिर्फ मिथ बनाया हुआ है? नहीं, ये चीज तो रियल है। जैसे जिन जिन अंतु वगैरह होते हैं, डेड पुटिया होते हैं, ये सब चीजें होती है। आखिर माने तो सब होती है, ना माने तो वो भुगत के देख ले भाई।
कि नहीं होते हैं, तो उनमें जब होती है चोट तो उनको पता चल जाता है कि वाकई में होती है और वाकई में ये चीजें होती है। लेकिन इनको नजरअंदाज करने वाले बहुत से हो गए आजकल बंदे, जो कि बोलते हैं कि हम मानते ही नहीं है। और जब इनका भी एक टाइम टेबल होता है, जब इनका टाइम टेबल होता है ना, ये एक हवा है, इसके जो रास्ते में आता है ना उसमें प्रवेश करती है। ऐसी हवा तो हर जगह चलती है, ऐसे नहीं किसी को परेशान करते हैं। इसमें भी ये होता है कि जैसे कि कोई सही भी हो कोई गलत भी हो, एक ऐसा होता है भूत जो कि किसी को परेशान ही नहीं करता, कई सालों से रहता है। हमने तो देखा है बहुत सी ऐसी, एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसके अंदर किसी ने प्रवेश कर रखा था जब से उसकी शादी हुई थी तब से, ठीक है, लेकिन वो चीज उसको नुकसान नहीं दे रही है। तो हमने कहा तेरे को नुकसान तो दे नहीं रही है, तेरे को नुकसान देती है तो निकाल देते हैं। और उसके घर की चीज थी वो, और बहुत सी चीजें ऐसी होती है कि नुकसान दे देती है, तो अलग अलग होती है। तो साधक जी जैसे आपने बताया वो शादी से ही पहले थी उसके अंदर, तो हमने काफ़ी बार सुना है कि जब फेरे होते हैं 7 फेरों में अगर कोई तुम्हारे अंदर प्रवेश है और वो अग्नि में बंध जाता है तो बहुत ज़्यादा बुरा हावी हो जाता है, तो ये भी सच है? वो फिर हेवी नहीं होता, वो इतना हेवी होता है कि उसको कोई नहीं निकाल सकता। फिर चाहे कितना भी जटिल से जटिल उपाय कर लो वो निकलेगा नहीं। उसका फिर एक ही उपाय है, आखिर उसकी इच्छा पूरी की जाए तो वो निकल जाए तो निकल जाए, वरना वो निकलती नहीं है। उसकी जैसे कि पहले उसकी इच्छा पूछी जाती है, बोल भाई तू कहाँ जाना चाहती है, जैसे वो बताती है कि भाई मैं गंगा घाट में जाना चाहती हूँ तो वहां ले जाओ, या वो बोलती है भाई मैं कहीं और कहीं जाना चाहती हूँ तो वहां पे उसको लेके जाओ, तो वो चीज वहां छोड़ दो, तो उसकी जो भी मांगी है पूरी कर दो, वो चीज निकल जाएगी। अन्यथा वो चीज नुकसान देती है। वो क्या है, एक तो जो स्त्री होती है उसका शरीर नहीं बनने देगी, दूसरी चीज उसको फायदा नहीं करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी, और वो नुकसान करने योग्य हो गई तो वो नुकसान इतना करेगी कि आपको कोई 1 सेकेंड का ही मौका नहीं देगी। बिल्कुल। तो साधक जी जैसे आपने अभी बताया कि वो नुकसान नहीं होने देती और वो हावी हो भी जाती है, तो मैं इसी में आगे बढ़ते हुए पूछना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया पे बहुत से लोगों की वीडियो वायरल होती हैं या फोटोज़ देखते हैं हम, काफ़ी न्यूज़ में भी देखते हैं कि उसके अंदर किसी ने प्रवेश कर लिया था तो उसने ऐसे कदम उठाए, तो इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? देखो एक तो ये चीज है, जैसे कि कोई चीज प्रवेश करती है किसी में भी तो वो इंसान आपको बदला हुआ दिखाई देगा। ऐसे एक तो उसकी बात से भी पता चल जाएगा और दूसरी उसकी आंख से भी पता चल जाएगा। जो परछाई प्रवेश करती है ना, करने के बाद उसमें 3 गुना ज्यादा पावर आ जाता है। फिर आखिर 6 बंदे भी उसको आखिर ऐसे लगते हैं जैसे कि ये तो क्या है, इनको तो अभी फेंक दूं मैं, वो काबू में नहीं आती है चीज। ठीक है, उनका फिर एक ही उपाय होता है, जैसे कि जो जानकार है ना वही उस चीज को बस में कर सकता है, अन्यथा वो चीज बस में नहीं आती। कोई ऐसी चीज होती है कि हम निकालने जाते हैं फिर भी वो चीज निकलती नहीं है और बोलती है मैं बोतल में आ गई, तो दूसरे बोलते हैं हाँ भाई इसको गुरुजी ने पकड़ लिया है अब सही हो गई, फिर वो घर पे जाते ही वापिस करने लग जाती है वही चीजें, तो फिर उसमें अगले का घाटा हुआ। तो जो स्वयं पक्का जानकार हो ना वो निकाल देगा, अन्यथा हर कोई निकालेगा भी नहीं। तो साधक जी जैसे आपने पहले बताया था कि काल भैरव की साधना बहुत बड़ी होती है, तो उसे करने में कितना समय लगता है और क्या मतलब पहाड़ों पे ही होती है वो साधना या हम कहीं भी कर सकते हैं? नहीं, काल भैरव की साधना कहीं भी कर सकते हो आप, कहीं पर भी, जैसे शमशान में भी कर लो, पहाड़ों में भी कर लो, जहाँ मन करे वहां कर लो, लेकिन साधना जहाँ भी आपको करनी है वहां पे एक तो आपको सुनसान चाहिएगी, 1% भी कोई परेशान करने वाला नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज जब भी काल भैरव आता है तो ये नहीं है कि भाई शांति से आता है, उसका सामना करने के लिए पहले अपने मन को पक्का रखो, कंट्रोल में रखो कि भाई जब काल भैरव आता है तो हमें डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सिद्ध कर रहे हैं काल भैरव को, तो वो सिद्ध होगा तो वो तो अपना प्रकोप दिखाएगा ही, और वो आने से पहले ना बहुत से विविध चीजें आती है। जैसे कि आप जैसे कि हम साधना करें काल भैरव की
तो साधना को रोकने के लिए बहुत सी चीजें आती है। जैसे आपको लगेगा कोई इंसान दौड़ रहा है मेरे पीछे, या कोई परछाई जा रही है आ रही है, ठीक है, लेकिन स्वयं जब काल भैरव आते हैं तो जो पत्थर होते हैं ना, ये ऑटोमेटिक उठने लग जाते हैं। आवाज आती है जैसे कि अजीब आवाज आती है, गुड़ 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 करके आवाज आती है, और फिर डोगी वगैरह सब भौंकने लग जाते हैं। तो फिर काल भैरव आता है, वो बोलता है आंखें खोल बच्चा, क्या चाहिए तुझे। तो फिर उसको जो चीज चाहिए वो उसको बतानी पड़ती है। ये नहीं कि हम हमारा फायदा देखें और उनको बोल दे बाबा हमें ये वरदान दे दो, वो दे दो। वो चीजें नहीं मांगी जाती। उनमें से ये मांगी जाती है कि भाई जो भी है, जितना भी है, मेरे को इतना दे दो कि मैं भाई जो है कमजोर उनकी मदद कर सकूं, किसी का भला कर सकूं। तो इंसान अपना कर्म भी सही रखेगा और उसकी जो शक्तियां हैं वो डबल होती रहेगी, वरना अन्यथा वो शक्तियां भी किसी काम की नहीं रहती है। ऐसे चाहे आप कुछ भी कर लो। तो साधक जी, जैसे आप बता रहे थे कि साधना करके काल भैरव दर्शन देते हैं, तो इस साधना में कितना समय लगता है? इस साधना में टाइम बहुत लगता है। जैसे कि काल भैरव पहली ये चीज कि नॉर्मल है, आप मानो तो 1.25 महीना मान लो, ठीक है। और फिर काल भैरव की ये भी है 1.25 महीने में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 1.25 महीने में क्यों? क्योंकि काल भैरव के जो भी जाप है वो शमशान में होते हैं, ठीक है। तो शमशान में जाप करने से एक भी जाप आखिर गलत हो गया तो इंसान को खुद को भी मृत्यु हो सकती है। अच्छा, तो जैसे साधक जी आपने अभी जाप के बारे में बताया, तो हमारे सनातन धर्म में 108 की बहुत मान्यता है कि 108 बार इस मंत्र का जाप करें या 108 बार इस माला को फेरें। उसके पीछे का क्या कारण है? देखो, जैसे 108 की भी मान्यता है, ठीक है, और जैसे 52 की भी मान्यता है कि भाई 52 जाप करने से ये होता है, 108 करने से ये होता है। लेकिन होता वही है, जाप जो सही टाइम पे करे ना, इनका भी एक टाइम टेबल होता है, रूल होता है। सही टाइम पे सही दिशा में बैठ के करे तभी होता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होता। चाहे आप 10,000 जाप कर लो, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन इनका टाइम टेबल जब भी आता है, जैसे पूर्णिमा हो गई, अमावस्या हो गई, तो उन टाइम पे उनका भी एक समय है, जैसे कि 12 बजे से लेके 3:30 बजे तक रात्रि का। तो उस समय पे उतने ही बोलने, जैसे 2500 मंत्र का जाप करना है तो 2500 मंत्र ही होने चाहिए, एक भी ऊपर नहीं होना चाहिए, ना कम होना चाहिए। और दूसरी चीज ये कि एक भी मंत्र गलत नहीं होना चाहिए। गलत हुआ तो इंसान गया फिर। बिल्कुल। तो साधक जी, आपके पास भी बहुत से लोग आते होंगे अपनी समस्याएं लेकर, तो उन्हें भी आप तंत्र मंत्र का जाप देते होंगे। तो ये किस हिसाब से बोला जाता है कि आप 52 बार जाप करें, 108 बार करें, 2500 बार करें? नहीं, जैसे कि बहुत से आते हैं, बोलते हैं गुरुजी हमसे जाप होता भी नहीं है आजकल। क्यों? क्योंकि उनको टाइम भी नहीं होता। हम उनको बताते हैं तो हैं, लेकिन वो बोलते हैं गुरुजी हमारे पास टाइम नहीं है, हम ठहरे गृहस्थी वाले लोग, तो हम कैसे करेंगे। तो हम उनको बताते हैं चलो कोई ना, आप नहीं कर सकते लेकिन आपको कोई उपाय बता देता हूँ, वो उपाय कर लो आप। बल्कि फिर हम उनकी फोटो लेते हैं, फोटो से उनका काम करते हैं, उनका डेट और लेते हैं। जैसे कि किसी का काम हम करते हैं तो 2 घंटे में भी हो जाता है, और किसी का ऐसा होता है कि भाई 3 या 4 दिन लग जाए। क्यों? जैसा काम होता है वो तो आदेश ऊपर से आता है, माता रानी का, काल भैरव का, तो ही होता है सिद्ध, अन्यथा किसी का काम होता भी नहीं। अलग अलग हिसाब से होते हैं काम। काम एक प्रकार के थोड़ी होते हैं। किसी को घर का दुख है, किसी को पैसों का दुख है, किसी को जॉब का दुख है। बिल्कुल, बहुत सी प्रॉब्लम होती है। तो साधक जी, जैसे आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया के इस दौर में हर कोई साधक बनता है या तांत्रिक बनता है। बहुत से हम देखते हैं कि फेक भी है और रियल भी है। तो अगर किसी को कोई परेशानी है, समस्या है, तो कैसे जानेगा कि ये सच है या ये झूठ है? देखो, ये चीज ये है कि आजकल फेक बहुत हो गए हैं। पहली चीज ये, जो रियल होता है उस पे लोग विश्वास नहीं करते हैं। जो फ्रॉड होते हैं उनके पास पहले दौड़ के जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल आप बीती सब बता देते हैं तो वो उनको
लगता है कि हाँ भाई रियल में गुरुजी ने सत्य बताया, जबकि उनको बोल देते हैं कि देखो आपको पता है आपका लड़का कहाँ नहीं मानता, तो आजकल किसका बच्चा कहाँ मानता है, किसी का भी नहीं मानता। बिल्कुल। बोलते हैं पढ़ाई में ये ऐसे कर रहा है, पहले पढ़ता था अब नहीं पढ़ रहा है, तो उसकी वो संगत ऐसी हो जाती है कि वो पढ़ना ही नहीं चाहता, और वो बोलते हैं हाँ गुरुजी ये तो बात सही है। तो ऐसे भी नहीं होता। रियल चीज क्या मानी जाती है कि फर्क दिखे अगले को। आज आपकी जॉब नहीं है, कल उनकी जॉब लग जाए तो वो तो अगला मानेगा ही। घर में झगड़ा चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, या कोई प्रॉपर्टी केस चल रहा है, फिर वो सोल्व हो जाए तो अगला मानेगा ही। तो वो होता है, और फ्रॉड बहुत होते हैं आजकल। तो साधक जी, जैसे हम सुनते हैं कि शमशान का जो सबसे बड़े हैं वो शिव हैं, और उन्हीं का ही एक रूप है काल भैरव, जिसे तंत्र और मंत्र से जोड़ा जाता है। तो क्या तंत्र मंत्र से प्राप्त करके काल भैरव जी से क्या सच में किसी का विनाश हो सकता है? बिल्कुल, काल भैरव एक ऐसी चीज है जो कि खुद एक विनाशक रूप है। काल भैरव नाम कैसे रखा था, ये शिव की जटा से उत्पन्न हुआ है। अच्छा। तो ये चीज एक ऐसी है कि काल भैरव, काला जादू में बहुत ज्यादा मान्यता होती है काल भैरव की। तो काल भैरव एक तो स्वयं किसी के बस की बात नहीं है कि काल भैरव को जीत ले। दूसरी चीज, इनकी जो प्रक्रिया है, इनका वार खाली नहीं जाता। जो भी इनका काला जादू है ना, काल भैरव का खाली नहीं जाता। जिस काम में हम काल भैरव की जैसे सिद्धि कर रखी है और हमने कोई काम बना दिया, तो वो नॉर्मल इंसान तोड़ भी नहीं सकता। इसलिए नहीं तोड़ सकता, काल भैरव जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे वो मृत्यु को भी हासिल कर सकता है। इतना बड़ा पावर है काल भैरव में। तो साधक जी, जैसे आजकल हम बहुत सुनते हैं कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो शिव जी का नाम लेके चरस, गांजा, भांग, मदिरा, इन सब का सेवन बहुत करने लगी है, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? देखो, बाबा थोड़ी बोलते हैं कि आप भांग, चरस, गांजा करो। ये तो सब अपनी अपनी इच्छा के अनुसार की बात है। कोई आदी होता है नशे का, और वो बोलता है कि जय शंकर भगवान की, थोड़ा सा गांजा पी लेते हैं, बाबा का नाम ले लेते हैं, फिर दम लगाएंगे, ये लगाएंगे। तो ये चीज एक ऐसी प्रक्रिया है। देखो, मैं आपको बताता हूँ, बाबा ने तो नीलकंठ को आया था तो जहर पिया था, तो फिर ये बंदे जहर क्यों नहीं पीते हैं? मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है, बाबा बोलते हैं ये चीजें मेरी है तो मेरे को सौंपो, आप मत करो। तो लेकिन ये इन्होंने पकड़ लिया उल्टा। ये क्या करते हैं, मंदिर में चार देते हैं और खुद स्वयं नशा कर लेते हैं। तो फिर फायदा क्या हुआ? जैसे कि बहुत से बंदे ऐसे बोलते हैं काल भैरव को जैसे शराब चढ़ाई जाती है, तो बहुत से मंदिर में जाते हैं, काल भैरव को थोड़ा सा शराब चढ़ाया और फिर खुद पी लेते हैं और वहीं गिर जाते हैं। तो बाबा ऐसे बोलता है क्या कि तुम मेरा प्रसाद ले। बाबा तो बोलता है ये मेरी है, तू छोड़ दे, मेरे को ही दे दे सारी, ताकि तू कभी जीवन में हाथ ना लगे। फिर भी वो करते हैं ना से, तो नाम बाबा का करते हैं और करते खुद है।